हेलो नमस्ते, मैं शानू। आज मैं बात करूंगी मोबाइल पे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान है मोबाइल की आदतों से बच्चों के। इसमें से मैं भी बहुत ज्यादा अपने बच्चे के मोबाइल से परेशान हूँ क्योंकि वो हर वक्त मोबाइल करता रहता है। तो मैं इसी बात पे चर्चा करूंगी डॉक्टर सुनीता मैम से, जो बाल रोग विशेषज्ञ है। तो मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि मोबाइल बच्चे यूज क्यों करते हैं और इसका कारण क्या है। देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोबाइल की यूज जो है एक ज्वलंत समस्या हो गई है, जिसमें कि 6 महीने के बच्चे से लेके एक 70 साल का बुजुर्ग तक उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहा है। तो हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब एक वीडियो हमने इसीलिए ये बनाया है कि जानने के लिए कि किस तरीके से बच्चे को हम डाइवर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम बच्चे को ये कर सकते हैं कि वो मोबाइल पे ही अपना जीवन लक्षित ना करे। जैसे कि हमने देखा कि 2018 में ये 38% था इंटरनेट का यूज, जो कि बढ़कर 2023 में अब जो है 71% तक हो गया है। यानी आप देख लीजिए कितनी रफ्तार से स्मार्टफोन का यूज और मोबाइल का फोन का यूज बढ़ रहा है। मैम, सही यूज करने का समय क्या है? जैसे बच्चे बहुत ज्यादा जिद करने लगते हैं तो उन्हें एक सही उम्र होनी चाहिए जिस समय उनको मोबाइल यूज करना चाहिए। देखिए, 2 वर्ष की उम्र तक तो मेरे ख्याल से मोबाइल दिखाना ही नहीं चाहिए, और 2 से 5 वर्ष की उम्र तक 1 घंटा उसको नियमित मोबाइल करने के लिए दें, लेकिन उससे ज्यादा ना दें। और 5 से 18 वर्ष तक वह 2 घंटे उसकी लिमिट बना दें, अगर वह किसी प्रोफेशनल कार्य के लिए उसको नहीं यूज कर रहा है, यानी पढ़ाई के लिए या कुछ ढूंढने के लिए उसको नहीं यूज कर रहा है। तो जो हम मेडिकल रीजन देना चाहते हैं कि क्यों 2 से 5 साल तक जो है इसको लिमिट कर देना चाहिए उसका यूजेज, वो ये है कि 90% ऑफ ब्रेन इज फॉर्म्ड बिलो 5 years ऑफ एज, यानी 5 साल की उम्र तक 90% ब्रेन हमारा बन जाता है। तो अगर उसका एक्सपोजर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से करेंगे या किसी भी ब्लू लाइट से करेंगे तो हो सकता है कि उसके विकास में उसका प्रभाव पड़े। मैम, क्यों होता है बच्चों को मोबाइल से इतना लगाव? ये इसकी रिसर्च चल रही है, अभी तक ये पता नहीं चला है कि ऐसा क्यों है, लेकिन ये भी एक तरीके का एडिक्शन ही माना जा रहा है कि जो कि ऐसा एक आनंद देता है जिससे कि एक तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स जिसको कि हम कहते हैं, डोपामीन है, एंडोर्फिन है, सिंटोसिनॉन है और इत्यादि। जो इस तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं उसकी 2 प्रक्रियाएं होती हैं। या तो आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यूज करते हैं, यानी कि आपको ऐसा आनंद मिलता है जैसे कि वो उस हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करता है आपके शरीर में, और जो कि एक तरह का एडिक्शन प्रोड्यूस करता है। यही एडिक्शन प्रोड्यूस होता है जब आप किसी तरह की ड्रग लेते हैं या किसी तरह का अल्कोहल लेते हैं या किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव वाली चीजें भी ले लेते हैं, तब भी आप इसको महसूस करते हैं। इसीलिए इसका जो देखा गया है कि इसका यूजेज जो है लिमिट करना चाहिए। और हम देखते हैं ये है कि गूगल मोबाइल पे सर्च करते हैं, क्लास में भी बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि गूगल पे सब कुछ है, अब टीचर की बात क्या सुनना है, नोट्स क्या बनाना है। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, और रिसर्च चल रही है कि मतलब इस तरीके से हम जो है किसी तरीके से इसको अलग कैसे कर सकते हैं। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिन चीजों से मिलता है वह एक्सरसाइज भी हो सकती है, और वो दौड़ना भी हो सकता है, वो किसी तरीके के गेम्स भी हो सकते हैं, किंतु उनका बच्चे यूज नहीं करना चाहते, इसलिए क्योंकि उसमें मेंटल और फिजिकल इनपुट देनी पड़ती है, तब आपको आउटपुट मिलता है। और मोबाइल हमारे पास एक ऐसी चीज, हथियार मिल गया है, या जिसको कहना चाहिए एक ऐसा कारण बन गया है जिससे कि हमको कोई फिजिकल इनपुट नहीं देनी, कोई मेंटल इनपुट नहीं देनी है, और हमको एक बना बनाया एंटरटेनमेंट मिलता है। और इसमें हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी चीजें देखते रहते हैं, यानी हमको फैशन में इंटरेस्ट है तो फैशन, स्पोर्ट्स, खरीदारी में इंटरेस्ट है या किस चीज में इंटरेस्ट है, अब वो हम बदल बदल के उसको देखना शुरू करते हैं। तो यही सब चीजें हैं जिससे कि मोबाइल हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। मैम, बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के कोई उपाय? जी हाँ, ये मोबाइल से दूर रखने के उपाय शुरू से ही करने चाहिए, यानी 6 माह की उम्र से ही शुरू कर देना चाहिए। इसलिए क्योंकि बड़े होके जो है अगर आपने ये चीज शुरू करी तो वो बच्चा रिफ्यूज कर देगा एक्सेप्ट करने से। तो फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? फिजिकल ये होते हैं इसके कि कॉर्नियल जीरोसिस होती है, पोस्चर डिफेक्ट्स होते हैं, और कमर में दर्द होने लगता है, गर्दन में दर्द होने लगता है, इस तरीके की चेंजेस वो होने लगते हैं।
कॉर्नियल जीरोसिस होती है, ये फिजिकल चेंजेस है। और बहुत रेयर देखा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर्स बनते हैं और ब्रेन में जो हमारे कॉर्टेक्स होता है उसकी थिनिंग होने लगती है। यानी प्रोलॉन्ग यूज अगर मोबाइल का जो करते हैं बच्चे, उनका रिसर्च द्वारा देखा गया है कि उनके कॉर्टिकल पार्ट में थिनिंग होने लगती है। और साइकोलॉजिकल कॉजेज या बाकी कॉजेज तो आपको पता ही है, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मूड के चेंजेस हैं, या फिर किसी चीज में एकाग्र होके ना लग पाना या देख पाना या पढ़ पाना, क्योंकि आपका दिमाग तो इसी में लगा हुआ है कि मोबाइल में, क्योंकि आप स्विच ऑन करते रहते हैं हर समय, तो आप किसी एक चीज पे एकाग्र होके कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं। और सोशल चेंजेस तो बहुत ज्यादा हो गए हैं मोबाइल से। सोशल चेंजेस ये हैं कि जैसे किसी से मिलना जुलना बंद हो गया है। हमारे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे तो हजारों दोस्त हैं, किंतु असली दोस्त जिसको कहना चाहिए कि जो आपकी मुसीबत में काम आए या फिर आपसे मिलना जुलना करे, वह एक या दो ही मिलते हैं, मुश्किल से वो भी। तो फिर हमको ये देखना है कि मोबाइल से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसका बचाव कैसे किया जाए। बचाव यही है कि आउटडोर गेम्स खिलवाइए। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको क्रिकेट में और वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, रेसेस में, जिसमें भी उसका रुचि हो उसमें इंटरेस्ट दिलाएं। और अगर मौसम खराब है तो इंडोर गेम्स खेल सकता है, जैसे कैरम बोर्ड है, और कैरम बोर्ड से मिलती जुलती चीजें हैं, और पजल गेम्स हैं, ये सब खिलवाएं ताकि उसको इंटरेस्ट भी आए और उसमें वो करे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अगर उसकी रुचि के हिसाब से काम करवा भी रहे हैं, या आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे करा सकते हैं, तो उसमें माँ बाप स्वयं भी पार्टिसिपेट करें। अगर वे स्वयं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, खुद मोबाइल लेके बैठे रहेंगे, तो बच्चे के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। वो सोचेगा कि खुद तो मोबाइल कर रही है लेकिन हमको मना कर रही है। इसका कारण क्या है? इसीलिए बच्चे के लिए कहा जाता है कि बच्चे के केवल कान नहीं होता, केवल आंख होती है। यानी वो देखता है तो वो समझता है, वो सुनता है कि ऐसा मत करो तो वो नहीं समझेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और मैम तो फिर चलते चलते कैरी होम मैसेज यही है कि रात को आप 10 बजे जैसे समय निश्चित कर लें, तो उसके मोबाइल का, जब भी वो मोबाइल करना इस्तेमाल करा तो फिर आप उसका समय निश्चित कर लीजिए और नोट कर लीजिए एक डायरी में कि उसने कितने बजे वो इस्तेमाल करना शुरू किया, और कह दीजिए कि उसका समय पूरा हो गया। रात में वो मोबाइल जमा जरूर कर लें ताकि वे रात में उठ के उसको देख ना सके। और आप सडनली कभी कभी मोबाइल चेक करें कि वो किस चीज की सर्फिंग कर रहा है। यानी बच्चे किसी गलत साइट पे भी जा सकते हैं और उसकी सर्फिंग कर सकते हैं, तो आपको ये भी देखना है कि वो गलत साइट पे ना जाए। और उसको आप ये बताइए सरल भाषा में कि इसके इल इफेक्ट्स क्या हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो निकलती हैं, जो ब्रेन में ट्यूमर बना सकती हैं या ब्रेन में कोई विकास में प्रभावित कर सकती हैं, वो सरल भाषा में उसको समझाते रहें। और कि जो नई टेक्निक्स हैं उनका हमेशा बुराई ना करें। जो नई टेक्नोलॉजी निकली है उसके फायदे बताएं, किंतु ये बताएं कि उसको किस तरीके से, अच्छी तरीके से और प्रभावित तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। और जिस तरीके से मैंने बताया कि इसी तरह का कॉम्प्लिकेशन उसको बताना चाहिए कि मतलब हम अगर जैसे अभी अखबार में पढ़ा मैंने कि 14-15 साल के एक बच्चे से, लड़के से, उसके पिताजी ने उसका मोबाइल छीन लिया और अपने पास जमा कर लिया, क्योंकि वो पढ़ता नहीं था, उसके पढ़ाई में नंबर नहीं आए थे। तो उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। तो ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए कि 14-15 साल का जब लड़का हो तो उससे मोबाइल लें, और जब छीन लेंगे तो उसको लगेगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं करने। एक नया टर्म आ गया है इस्तेमाल में, नोमोफोबिया, कि नो मोबाइल फोबिया, कि जब उसके हाथ से वो मोबाइल ले लिया जाता है तो उसको एक डर महसूस होता है कि मैं डिस्कनेक्टेड हूं वर्ल्ड से। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को आप आउटडोर एक्टिविटीज में मोटिवेट करिए, जिससे कि आलस से उसके शरीर में ना आए। उसको एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करिए, क्योंकि वो मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज करेगा तो फिजिकल एक्सरसाइज कम करेगा। थैंक यू मैम।